गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक। सो गाइस आज जो है हम मुग़ल शासन के बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल शासन में जिन प्रमुख राजाओं ने शासन किया था वो थे बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। सबसे पहले बाबर ने जो है 1526 ईस्वी में भारत में मुग़ल शासन की स्थापना की थी। अकबर जो है 1556 से 1605 ईस्वी तक थे और 1570 ईस्वी में कांगड़ा के शासक को उन्होंने बंदी बनाया। 1572 ईस्वी में अकबर ने टोडरमल को पहाड़ी रियासतों की ज़मीनें देकर ज़मींदारी स्थापित करने के लिए नियुक्त किया और वह कौन कौन सी थी 66 गांव भू क्षेत्रों के भूखंड से लिए गए। ठीक है दोस्तों। और अकबर के बाद जहांगीर जो 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1616 ईस्वी में पंजाब के जो मुर्तज़ा खान और नूरपुर के राजा सूरजमल के बेटे जो थे राजा बासु को सहायक सेनापति बनाकर जो है कांगड़ा युद्ध करने के लिए भेजा और नगरकोट के किले में जो है मस्जिद बनवाई और 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले पर मुग़लों ने कब्ज़ा किया और जो नवाब अली खान के नेतृत्व में जो है उन्होंने 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले पर कब्ज़ा किया था। उसके बाद शाहजहाँ 1627 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और 1634 ईस्वी में राजा जगत सिंह को बंगस का फौजदार बनाया। औरंगजेब 1678 ईस्वी में चंबा के सुकोर मंदी को गिराने का आदेश दिया। और मुग़लों का पतन कब हुआ? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मैदानी इलाकों और राज्यों में फैली अस्तव्यवस्था हुई, उसका लाभ जो है पहाड़ी क्षेत्रों के राजाओं ने उठाया और उन्होंने जो है स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। और नवाब सैफ अली खान जो है अंतिम मुग़ल किलेदार थे। कौन थे अंतिम मुग़ल किलेदार? नवाब सैफ अली खान। और उसके बाद जो है अब हम मध्यकालीन प्रमुख रियासतों के बारे में जानेंगे। ये थी कांगड़ा, बिलासपुर, कुटलहर, नूरपुर, सिरमौर, भंगाल, सुकेत, मंडी और चंबा। हम सबसे पहले हम कांगड़ा के बारे में जानेंगे। कांगड़ा जो है सबसे पुरानी रियासत थी और इसके संस्थापक थे भूमिचंद। जो कांगड़ा का नगरकोट जो है इस राज्य की राजधानी बना। कांगड़ा से जसवा, गुलेर, सिब्बा, वारतपुर शाखाएं स्थापित हुई है। कांगड़ा के राजा धर्मचंद का दरबार कवि मानिकचंद द्वारा, जिसने 1562 ईस्वी में धर्मचंद नाटक लिखा था। बिलासपुर का संस्थापक हरिहर था। नैना देवी शहर बनवाया था इन्होंने और देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। देवी मंदिर मतलब नैना देवी मंदिर। और बाद में नैना देवी को राजधानी बनाया था। बिलासपुर को जो है कलहू के नाम से भी जाना जाता है और सतलुज घाटी में ये स्थापित थी और इसकी स्थापना हुई थी 900 ईस्वी में। और वर्ष 1954 में बिलासपुर जो रियासत का हिमाचल में जो है विलय हो गया था। कुटलहर कांगड़ा और होशियारपुर की सीमा पर कुटलहर की स्थापना 10वीं और 11वीं शताब्दी में राजा जयपाल ने की थी। यह कांगड़ा की जो सबसे छोटी रियासत थी और इसके अंदर केवल 2 रियासतें आती थी, कुटलहर तथा चौकी। और कुटलहर की राजधानी कुटलहर थी और 1786 में संसार चंद ने इस पर अधिकार कर लिया था और 1809 से 1825 ईस्वी तक सिखों के ये अधीन रही और संभवतः जो नारायण पाल था वो अंतिम शासक था। नूरपुर दिल्ली के तोमर राजा जेठपाल ने 1095 ईस्वी में जो है कांगड़ा के पश्चिम में जो है नूरपुर की स्थापना की थी और इस रियासत के राजा जो है चंद्रवंशी वंश माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? राजा चंद्रवंशी वंश। सिरमौर यह जो है कुनिंद गणराज्य का भाग था और प्रारंभिक शासक थे जो राजा उग्रचर को माना जाता है। और 1195 ईस्वी में जो है रियासत का शासक सलवाहन द्वितीय बना, जिसने जो है सुभंश प्रकाश की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? सुभंश प्रकाश की। और बंगाल 1200 ईस्वी में जो है एक ब्राह्मण ने इसे स्थापित किया था
और जो बाद में शासक बनकर राजपूत कहलाने लगा था। राजधानी थी वीर भंगाल थी और अंतिम शासक मानपाल था। तो राजधानी इसकी वीर भंगाल थी और अंतिम शासक इसका मानपाल था। सुकेत सुकेत का संस्थापक बंगाल का जो हिंदू राजा वीरसेन था और इसकी स्थापना 1241 ईस्वी में की गई थी। 1721 ईस्वी में गुरूर सेन ने सुंदरनगर को जो है सुकेत राजधानी बनाया और 18 ठकुराइयों को अपने अधीन किया। सुंदरनगर जो आज है उसको पहले सुकेत के नाम से जाना जाता था। मंडी जो है सुकेत की प्रमुख शाखा थी और इसकी स्थापना 1527 ईस्वी में हुई थी। 1846 ईस्वी में बलबीर सेन के समय मंडी रियासत पर जो है अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जोगिंदर सेन जिनका शासन था 1919 से 1948 तक इस रियासत के अंतिम राजा थे। चंबा इसका उल्लेख जो है कल्हण की राजतरंगिणी में किया जाता है और राजा साहिल वर्मन ने जो है अपनी पुत्री चंपा के नाम पर जो है चंबा नगर की स्थापना की थी और राजधानी बनाया था। किस राजा ने अपनी बेटी के नाम पर चंबा का नाम रखा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राजा साहिल वर्मन थे उन्होंने जो अपनी पुत्री चंपा के नाम पर जो है चंबा नगर की स्थापना की थी और राजधानी बनाया था। अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सिंह जिनका शासन 1935 से 1948 ईस्वी था। चंबा रियासत का विलय जो है वर्ष 1948 ईस्वी में भारतीय संघ में हो गया था। कब हो गया था चंबा रियासत का विलय? वर्ष 1948 में जो है भारतीय संघ में हो गया था। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमने आज ये टॉपिक किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर इसे एक बार देख लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।